हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वॉइस ओवर। और आज की यह वीडियो वही है जहां पे मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज को रिव्यू करता हूं। जी हाँ, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वॉइस ओवर से रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी, एज वेल एज अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है जिसे आप चाहते हैं मैं पढ़ के बताऊं, या फिर आपके कुछ ऑडियोज हैं जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है scriptsforhimanshu@gmail.com। और याद रखिए, अगर आप ऑडियो भेजेंगे तो जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड करा हो उसके साथ उसकी स्क्रिप्ट भी अटैच कर दीजिएगा, ताकि मुझे अगर पढ़ के बताना हो मैं पढ़ के बता सकूं। MP3 फाइल भेजिएगा और फाइल का नेम सही रखिएगा। .aac वगैरह ये सब कोई फॉर्मेट ना भेजिए, MP3 भेजिए और फाइल का नाम सही रखिए, और अपना नाम तो जरूर लिखिए यार, ठीक है। एंड इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि मैंने एक मोटिवेशनल वीडियोस का भी चैनल शुरू करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं। आप सभी के लिए वो वीडियोस भी बना रहा हूं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे ऑडियोस आ रखे हैं, बहुत सारे। एंड आपको पता ही है, एक वीडियो में 6 से 8 ऑडियो रिव्यू हो पाते हैं। तो अगर आपने ऑडियो भेजा है, इन वीडियोस में अभी तक नहीं आया, आज की वीडियो में भी अगर नहीं आया तो घबराइए मत, आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। मैं जिन्होंने पहले भेजे हुए हैं उन्हीं के कर रहा हूं, आप मानेंगे नहीं। अभी मेरे सामने 2 जैन का खुला हुआ है, तो यानी 2 जनवरी के अभी ऑडियोस रिव्यू हो रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पाइल अप हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूं एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं रिव्यू कर सकूं। सो आज के हम पहला ऑडियो सुनते हैं। ये है केदारनाथ, इंडिया का जाना माना तीर्थ स्थल, जहां लाखों लोग हर साल यहाँ के मंदिर के दर्शन के लिए 16 किलोमीटर तक पहाड़ी रास्ते पर चल के जाते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी कोई आता है उसकी सभी दिक्कतें हल हो जाती हैं और जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। पर 2013 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे इंडिया का दिल दहल गया। एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई बिल्डिंगें ढह गईं, हजारों लोगों की जानें गईं और लाखों लोग आज भी लापता हैं। अच्छा करा है आपने। देखिए, अगर आगे से आप ऑडियो भेजें तो आपको और प्योर रिव्यू जानना है तो विदाउट म्यूजिक भेजिएगा। म्यूजिक के साथ भी भेज सकते हैं, आपको जैसा सही लगे, बट विदाउट म्यूजिक ज्यादा और क्लैरिटी मिल पाती है। सो ये जिन्होंने भी ये ऑडियो भेजा है, अच्छा करा है। बहुत टाइम बाद मुझे कोई अच्छा एक ऐसा ऑडियो सुनने को मिला, तो आपने ट्राई अच्छा करा है। आपके वर्ड्स क्लियर हैं, कुछ जगह भी काम करना बाकी है, प्रोनाउंसिएशन पे, क्लैरिटी पे, बट वैसे आपके वर्ड्स क्लियर हैं। अब यहाँ क्या हुआ है कि आपने ऑडियो यानी उस स्क्रिप्ट को तो पढ़ा, बट बहुत अभी इमोशंस आ सकते हैं। अभी एक टोन चल रही है, एक सिमिलर सी टोन है जो थ्रू आउट चल रही है। जब वो आप ये बताते हैं कि कुछ भयानक हुआ, उसके बाद भी आप अपनी टोन बदल सकते थे। थ्रू आउट सेम टोन है, ये मुझे शिकायत है, तो आप अपनी टोन पे काम करिए। अब इसी का आपने स्क्रिप्ट भेजा होता तो मैं जरूर पढ़ के बताता। देखिए, आपका लॉस है, तो जो कोई भी ऑडियो भेजे स्क्रिप्ट साथ में भेजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता प्रभास ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, और उनमें से बाहुबली सीरीज उनके कैरियर की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। एक्शन एडवेंचर पर आधारित इस फिल्म के अब तक 2 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आई कि यह फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, और इस फिल्म ने करीब 650 करोड़ रुपए की कमाई करके इतिहास रच दिया। तो देखिए, आपने ऑडियो मेहनत करी है। मैं जो भी कोई ऑडियो भेजता है उसकी सराहना करता हूं। पहली बात, आपने .m4a फॉर्मेट भेजा है वो मत भेजिए, MP3 भेजिए। उसके बाद ये बहुत सारी अभी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी आपको। पहली बात, जो पूरे ऑडियो में यानी ये 30 सेकंड के ऑडियो में काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट ऐसी ही है, इंग्लिश टाइप है, तो देखिए इंग्लिश के वर्ड्स तो कोई भी क्लियर नहीं है, यानी किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। एज वेल एज जो हिंदी के शब्द हैं, तो हिंदी के शब्दों में भी प्रोनाउंसिएशन की गलतियां हैं। अब सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन चीज होती है ये स और श। दर्शकों कुछ नहीं होता,
देयर इज नो वर्ड एज दर्शकों, दर्शकों, श और श की प्रैक्टिस करिए। मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको स्टार्ट करना है कहीं से तो स और श के बीच का अंतर समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ये बहुत बड़ा आपका ड्रॉबैक है। और अगर इंग्लिश वर्ड्स को कम कर सकते हैं, उसकी जगह हिंदी लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एंड जैसे है नॉर्मल है, आपका आ रहा है, ठीक है। कितना हम मुंह खोलते हैं बोलते हुए, उसमें भी बहुत मैटर करता है। अगर मैं बहुत कम मुंह खोलूं, है, ठीक है, तीनों में फर्क है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कितना ज्यादा एम्फेसिस देना है उस वर्ड पे। तो अपना स श इंग्लिश के वर्ड्स तो चलिए एक अलग बात है, बट स श वाला करिए। और ये जो है वगैरह हिंदी की प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप आएंगे कि भाई इमोशंस पे हम क्या काम करें। पहले तो बेस ठीक करिए आप। चलिए मिलते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। ये घटना उन दिनों की है जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था और आचार्य चाणक्य यहाँ के महामंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। उन्हीं की बदौलत चंद्रगुप्त ने भारत की सत्ता हासिल की थी। चाणक्य अपनी योग्यता और कर्तव्य पालन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थे। उन दिनों एक चीनी यात्री भारत आया था। भारत में घूमता फिरता जब वह पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसकी इच्छा चाणक्य से मिलने की हुई और किसी तरह पूछते पूछते वह उनके घर पहुंचा तो संध्या समय हो चला था। आवाज आपकी अच्छी है, इस आवाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कमियां कहाँ हैं कि बिल्कुल भी मतलब मॉड्यूलेशन नहीं है, पूरा का पूरा फ्लैट है आपका ऑडियो। आपने एंड मोर ओवर ये न्यूज रीडिंग की तरह करा है, पहुंचते पहुंचते। अब या तो आप पूछते पूछते बोलना चाहते हैं, पहुंचते पहुंचते, वैसे पूछते पूछते होगा तो वो भी पहुंचते पहुंचते हो गया। बीच बीच में क्या था कि आपके ना मतलब वर्ड्स में क्लैरिटी कम है, यानी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, वर्ड्स की प्रॉपर नहीं है। आपकी आवाज अच्छी है, ग्रेन है आपकी आवाज में, आप उसको यूज कर सकते हैं, बट अभी क्या है आपको एनर्जी नहीं है टेक में। अरे लाइन आप पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ें, बस एक पेज है, कोई भी कर लेगा वॉइस ओवर। फिर तो वो एक पेज भी, अगर उस पेज में 300 शब्द हैं तो उन 300 शब्दों में जान कैसे लानी है, वही तो काम है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। तो अभी आपके ऑडियो में जान नहीं थी, सोल नहीं है, बस आपने पढ़ के बता दिया, वो कोई भी कर लेगा जिसकी अच्छी आवाज हो। फिर आपका क्या काम। तो कोई भी जो ये ऑडियो जिसका है, आगे भी जिसका होगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, बट आपके लिए ही है, आपको मैं बता सकता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे आप काम करिए, एज वेल एज एनर्जी लेके आइए ऑडियोज में। चलिए नेक्स्ट ऑडियो की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पेड़ के पत्ते हरे और फूल रंगीन क्यों होते हैं? किसी भी पौधे में कई तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। पौधे के जिस हिस्से में क्लोरोफिल पाया जाता है वो हरा होता है। छोटा सा था, इन्होंने साथ में एक और अटैच था, वो भी सुन लेते हैं। फ्रेंच इंडियन रूपी। भारत ने कई विदेशी शासकों और राज्यों को अपनी धरती पर स्थापित होते देखा है। विदेशी पर्यटकों की हमेशा से भारत में रुचि रही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1642 में स्थापित की गई थी। आप अच्छा कर सकते हैं, आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इमोशन आपके अंदर से आ सकते हैं। आपको किसी से जानना पड़ेगा कि स्पीच में लिस्प को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अभी आपके जुबान में लिस्प है, ऐसे होता है, तो जहाँ पे जो शब्द हैं फ वगैरह, उनमें क्लैरिटी नहीं आती, तो आपको लिस्प पे काम करना है। एज वेल एज वैसे आपके मतलब अच्छा है, सॉफ्ट है, प्लेजेंट है आपकी आवाज़, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम आता है ना, फॉर एग्जाम्पल बच्चों की स्टोरी टेलिंग है, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपके अंदर से इमोशंस आ सकते हैं। तो उस टाइप का प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आप करिए, या फिर उस टाइप का आप रिकॉर्डिंग्स करिए, बहुत अच्छी लगेंगी आपकी आवाज़ पे, एंड आप अपने जो इमोशंस हैं, टैलेंट है, उसको और एक्सप्लोर कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया की पहली क्लॉक थी उसमें टाइम कैसे सेट किया गया होगा, या फिर उसके लिए कहां से टाइम देखा होगा? एक्चुअली 17th सेंचुरी में क्रिस्टियन हुगेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिखाया था, एंड वो ही दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने फर्स्ट क्लॉक को इन्वेंट किया था। अब सवाल आता है कि उन्होंने टाइम देखा कैसे या फिर कैलकुलेट कैसे किया? तो बेसिकली उन्होंने ऐसा सूरज की डायरेक्शन के थ्रू किया, एंड ये पता लगाया कि दिन में कितने घंटे होते हैं, और फिर ये देखा कि कितने टाइम के लिए सूरज आता है और कितने टाइम के लिए चांद आता है। इन सब को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद उनके पास जो भी वैल्यूज आई, वो ही आज हमारी टाइम की वैल्यू है। वैसे काफी समय से इंडियन सेंट्स एंड योगीज। बरखुरदार बहुत ही बढ़िया करा है आपने, मजा आया सुन के। एंड फैक्ट चैनल के लिए तो अच्छा वॉइस ओवर है, मतलब भतेरे फैक्ट वीडियो सुने हैं, भतेरे फैक्ट चैनल देखे हैं, उनमें से बहुतों से बहुत अच्छा है।
मतलब मैं सोचता हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं, बट आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ऑब्वियसली जो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं उसमें थोड़ा सा आप लड़खड़ा जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आपकी टोन है ना, वो एक सिमिलर सी टोन है लाइंस की, उसमें आप थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। अभी जैसे आपने अच्छी बात है अपनी स्क्रिप्ट दी है, वो करके बताता हूँ। और आपने लिखा है कि कभी कभी आपके क्लाइंट्स कहते हैं कि ऐसे आपको बोलना है कि जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। एक्सप्लेनर वीडियो में तो वही करना है, फैक्ट के लिए बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो आपकी स्क्रिप्ट का मैं ये सैंपल पढ़ता हूँ। अब ये भी उसी तरह से करना है कि आप किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की पहली क्लॉक थी, उसमें टाइम कैसे सेट किया गया होगा, या फिर उसके लिए कहां से टाइम देखा गया होगा? एक्चुअली 17th सेंचुरी में क्रिश्चियन ह्यूगिंस नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिखाया था। गलत, ऐसा कर दिखाया था। और वो ही दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने फर्स्ट क्लॉक को इन्वेंट किया था। जब भी आप बोल रहे हैं अपने चेहरे पे स्माइल रखिए जहां जहां पे रिक्वायर्ड है। अब आप बता रहे हैं कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, तो इट्स लाइक अ फैक्ट बता रहे हैं यार। मतलब सामने वाले को लग रहा है आपके अंदर नॉलेज है भी, बिल्कुल है। तो उसको बताते हुए आप स्माइल करिए, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ट्राई दैट। जमीन आसमान का फर्क आने वाला है आपके व्यूज में, बट गुड अटेम्प्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। याद है वो पल मुझे, स्कूल में पहली बार छुआ था तुमने। याद है वो लफ्ज मुझे, कॉलेज की बैक बेंच पर साथ बैठकर शायरी लिखी थी हमने। नई उम्मीदों के साथ जब चला था मैं, सहारा दिया था तुमने। म्यूजिक ऑब्वियसली आपके ऑडियो को बहुत हेल्प कर रहा है, और आपकी आवाज भारी है, आपकी आवाज में ग्रेन है, वो भी आपको हेल्प कर रहा है, पर इमोशन नहीं है। मतलब एक आप पूरे दिल से निकली हुई बात कह रहे हैं और उसमें बिना इमोशन के मजा नहीं आएगा। या आप भेजते, मुझे स्क्रिप्ट भेजते तो जरूर इसका एक एंगल आपको बताता, पर ऐसी स्क्रिप्ट में क्या है, वो ग्रेन बहुत हेल्प करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आवाज जब खत्म होती है ना, तो थोड़ा सा विस्परिंग आवाज निकलती है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है ऐसे वीडियोस में। याद है तुम्हें, ठीक है, वो पल। कुछ भी, अब लाइन मुझे याद नहीं है, जैसी भी आपकी लाइन होगी आप जरूर भेजना, बट स्माइल है, इमोशन है दिल से, उसको आपको ना स्क्रिप्ट को फील करना पड़ेगा यार, कि भाई क्या लिखा है वो, तब जाके आपके आवाज के अंदर आएगी। आप लोग फील नहीं कर रहे, जो उसका सोल है, दिल, आप काम कर रहे हैं दिल निकाल के। भाई दिल निकाल के अगर बोलोगे तो क्या, एक स्केलेटन ही बनेगा, बट अगर उसमें जान डालनी है तो दिल तो डालना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, आप उस पे काम करिएगा, आवाज आपकी अच्छी है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फैक्ट्स फिल्टर पर। दोस्तों, अपने अपने जीवन में बंदूकें तो देखी ही होगी, या तो असली जिंदगी में या फिर टीवी में। वैसे तो गन्स, जिसका निर्माण तो सुरक्षा के लिए किया गया था, पर यह आज तबाही का एक कारण बन चुकी है। सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल गुनाह करने के लिए भी होता आ रहा है। पर इस दुनिया में कुछ गन्स ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने बंदूकों की आम धारणाओं को छेद देते हुए अपने अलग रूप और इस्तेमाल से दुनिया को चौंका दिया है। ठीक है, आपकी आवाज में दम है, अच्छी आवाज है आपकी। निर्माण बोला आपने, निर्माण, निर्माण, निर्माण। तो आपका वो जो र का एक प्रॉब्लम है उसको ठीक करिए। वो पिछली एक्सरसाइज देखिएगा, पिछली वीडियो में बताइए, जो पेंसिल वाली है, आप उसको रख के बोलिए, आपका वर्ड ठीक होगा। एज वेल एज गन्स, ठीक है, थोड़ा सा आप कुछ कुछ वर्ड्स को ना स्ट्रेच कर रहे हैं। गन्स, गन्स, नॉर्मल, गन्स खत्म, गन्स ऐसे नहीं। ओके, अच्छा है, आप फैक्ट्स चैनल के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं, चलेगा, अच्छी तरह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच। एंड आवाज में दम भी है, तो कंटिन्यू रखिए। बट अब इस ऑडियो में जो समझ आया था वो वैसा बता रहा हूँ, आप दोबारा भी भेज सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑडियो की तरफ। तो दोस्तों, क्या हालचाल? मेरा नाम है राज और आज मैंने इस चैनल पे आपके लिए शुरू किया है जेम्स बॉन्ड सीरीज, जिसमें हम 2009 से लेकर अब तक की जितनी भी जेम्स बॉन्ड की मूवीज है हम सभी को कवर करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस मूवी को बढ़िया अंदाज में एक्सप्लेन करूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बढ़िया काम करने के लिए। तो समोसे और जलेबी के साथ शुरू करते हैं इस थ्रिल से भरी मूवी को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर के बारे में समझा देता
करता हूँ तो जेम्स बॉन्ड एक मैस्कुलिन, चार्मिंग और इंटेलिजेंस से भरपूर एक ऐसा एजेंट है जिसने अपने करियर में बड़े बड़े मिशन बड़े ही कामों के पूरा किया था। अच्छा करें जी, आवाज़ आपकी प्यारी है, प्लेजेंट सी आवाज़ है और मतलब समझाने के लिए एप्ट है। जब हम बात करते हैं किसी को कुछ समझाना है तो मतलब ये आवाज़ ऐसी लोग आराम से सुन सकते हैं और बीच बीच में क्लैरिटी लेके आनी है शब्दों के अंदर, प्रोनाउंसिएशंस पे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमोशन भी आपके अंदर मॉड्यूलेट भी आप कर रहे हैं। सो कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट टाइम किसी और तरह का आप ऑडियो भेजिएगा, डायरेक्ट ऑडियो भेजिए, एक छोटा सा पोर्शन करके कुछ 30-40 सेकंड का बस। बट ओवरऑल आप इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहें तो मे बी जो आप जब ये अपलोड करते हैं, आप जब उसको एडिट करते हैं अपने वॉइस ओवर को, तो थोड़ा सा उसमें अगर आप डालना चाहें तो बेस डाल सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो मे बी डेप्थ आएगा आवाज़ के अंदर। बट नेक्स्ट टाइम जब आप वॉइस ओवर करेंगे ना, और थोड़ा एनर्जेटिकली करिएगा, थोड़ा और एनर्जी आनी चाहिए। सो आज के यही ऑडियोज़ थे सारे, मैंने आपको करके बता दिए। एंड ये 9 जनवरी के ऑडियोज़ शुरू हो चुके हैं, ठीक। तो जिन्होंने भी उसके बाद भेजा है, आपका नंबर आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। एंड बीच में 1-2 ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ के बताऊं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ के बताता हूं। सो अगर आपको अपने ऑडियोज़ भेजने हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पर। एंड ट्राई करिएगा, ट्राई क्या, आपको MP3 भेजना है, साथ में अपनी ऑडियो का एक छोटा सा रिटन में सैम्पल। सो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, जो कि मुझसे किसी ने कहा था रिसेंटली, मेरे किसी नोन ने, कि भाई ऐसे फ्री में क्यों बताए जा रहे हो सबको, कोई बात नहीं, चलेगा, हेल्प कर रहे हैं, कहीं पे भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है। अपने ये सुनने के बाद प्लीज़ इसको इम्प्रूवमेंट भी करिएगा अपने वॉइस ओवर्स में। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने विचार नीचे कमेंट करिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वो बेल आइकन दबा के, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।